Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमने पिछली वीडियोस में डायरेक्टिंग का यूनिट शुरू किया हुआ है और हम उसी यूनिट को आज हम कैरी ऑन करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डायरेक्टिंग के बारे में बड़ा क्लियर बताया था कि डायरेक्टिंग क्या होती है, उसके मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है, दैट इज़ सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। उन्हीं एलिमेंट्स में से हमने एक एलिमेंट शुरू किया था, वो था मोटिवेशन का। मोटिवेशन के बारे में भी हम काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ कर चुके हैं, जैसे कि उसका मीनिंग क्या है, उससे इंटर रिलेटेड टर्म्स क्या थी, उसकी फीचर्स क्या थी। आज की जो वीडियो हमने बनाई है वो बेसिकली बनाई है हमने मैस्लो की नीड हिरार्की थ्योरी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोगों को इंड्यूस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि वो अपनी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी से अपनी कंपनी के अंदर काम करें। मैंने आपको बताया पहले भी, आपको एक पिछली वीडियो में भी मैं आपको ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 तरह के पॉइंट्स मिलते हैं। पहला तो होता है एबिलिटी टू वर्क और दूसरा होता है विलिंगनेस टू डू वर्क। जितने भी व्यक्ति हमने अपनी कंपनी के अंदर अपॉइंट किए हैं, बट नेचुरल है कि उन सब में एबिलिटी तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉई हमारी कंपनी के अंदर विलिंगली काम करे, और विलिंगली काम करने के लिए हमें उसको मोटिवेट करना ही करना पड़ेगा, जिससे कि वो विद फुल ऑफ विलिंगनेस से काम करेगा, तो डेफिनेटली उसके काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी और टारगेट्स भी अच्छे से पूरे कर पाएगा। तो आज इसी के अंदर हम लोग आज जो इसी टॉपिक के अंदर हम शुरू कर रहे हैं कि मिस्टर मैस्लो हुए हैं, मिस्टर अब्राहम मास्लो हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी बताई है हमें, एक नीड हिरार्की थ्योरी। मिस्टर अब्राहम मास्लो ने एक बात बताई थी कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति या जो भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहा है, उनकी कुछ अपनी पर्सनल नीड्स हैं। वो अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए ही काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति बट नेचुरल है, हर व्यक्ति अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए ही काम करता है। तो उसने ये कहा कि हम अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल नीड को पहचान लें और उसकी नीड को पहचान कर हम उसके अकॉर्डिंगली ही उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को पर्टिकुलर काम करने से अगर उसकी एक पर्टिकुलर नीड पूरी होती है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति उस काम को पूरी विलिंगनेस से करेगा, पूरी इच्छा से करेगा, पूरी कोशिश से करेगा और विलिंगली करेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो यहाँ पे इसने ये बताया कि यहाँ पे जो मास्लो बताता है कि एक व्यक्ति की जो टोटल नीड्स हैं, उनकी एक पूरी हिरार्की है। पहले नीड नंबर 1 आएगी, फिर नीड नंबर 2 आएगी, फिर नीड नंबर 3 आएगी, फिर नीड नंबर 4 आएगी, उसके बाद नीड नंबर 5 आएगी एट लास्ट। और हम उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, हर ह्यूमन बीइंग की नीड के अकॉर्डिंगली अगर हम उसको टेम्पटेशन दें या हम उसको नीड को पहचान कर हम उसको टारगेट दें, जिससे कि वो व्यक्ति की नीड भी पूरी हो और कंपनी के टारगेट भी साथ साथ अचीव होता रहे, तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। तो आज की जो थ्योरी है वो यही बताती है कि हम कौन कौन सी नीड, एक व्यक्ति की जितनी भी नीड्स हैं वो उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, और उस व्यक्ति को उस नीड को पूरा करने के लिए, व्यक्ति की नीड को पूरा करने के लिए कैसे हम लोग को उसको एक मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैस्लो की नीड हिरार्की थ्योरी। तो अगर हम बात करते हैं मैस्लो की नीड हिरार्की थ्योरी के बारे में, तो मैस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी रेफर्स टू दैट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच इज़ बेस्ड ऑन हिरार्की ऑफ 5 ह्यूमन नीड्स। मतलब मिस्टर मास्लो ने क्या किया, जितनी भी एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और ये हिरार्की में चलती है। मतलब पहले नंबर की नीड जो पहले नंबर पे आती है, उसके बाद दूसरे नंबर की नीड जो पहले नंबर के बाद दूसरी आएगी, दूसरे के बाद तीसरी आएगी, तीसरे के बाद फोर्थ आएगी, फोर्थ के बाद फिफ्थ नीड आएगी। मतलब इनमें एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हर ह्यूमन बीइंग की नीड है। मैं आपको आगे कराता हूँ तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने बात करी है कि मिस्टर मैस्लो ने बताया है कि सबसे पहले जो हर एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है कि कोई भी व्यक्ति है जो भी काम कर रहा है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वह सर्वाइवल की एंड मेंटेनेंस की, सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में कहें तो हर एक व्यक्ति की सबसे पहले नीड है, दैट इज़ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। दैट इज़ रोटी, कपड़ा और मकान। दैट इज़ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर।
तो हर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इस बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेगा। हर व्यक्ति चाहेगा, हर एम्प्लॉय चाहेगा कि उसकी ये नीड पूरी रहे, पूरी हो, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके और लाइफ के अंदर सर्वाइव कर सके, सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पर जो हम अगर इंटरलिंक करें, तो अगर हम किसी एम्प्लॉय को मॉनेटरी इंसेंटिव्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करेंगे, तो वो व्यक्ति उसके लिए अपना काम, कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन से काम करेगा। मतलब यहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव्स देके एक व्यक्ति को उस व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, और मॉनेटरी इंसेंटिव देने से वो व्यक्ति कंपनी के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ काम भी करेगा। दूसरी आती है नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जैसे ही किसी व्यक्ति की पहली नीड पूरी होती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है, तो वो व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है, अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में सोचने लग जाता है। हम यहाँ पे फ्यूचर की सिक्योरिटी के इस पॉइंट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल सिक्योरिटी और दूसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी से मतलब क्या है कि दैट इज सिक्योरिटी फ्रॉम इलनेस, सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सीडेंट, सिक्योरिटी फ्रॉम फायर एक्सेट्रा, मतलब अपनी सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी। दूसरी बात करें हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर हम काउंट किया जाता है कि उसकी फ्यूचर की फिजियोलॉजिकल नीड्स की, जब वो फ्यूचर में बूढ़ा हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, तो उसकी जो बेसिक नीड्स है उनको वो पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी के अंदर उतनी ताकत नहीं रहेगी जितनी ताकत उसकी यंग टाइम के अंदर उसकी बॉडी में जितनी एनर्जी है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को भी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को भी अगर हम कंपनी के लेवल से बात करें, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, उसको मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को पूरा कर पाएगा, और वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोटिवेट होकर कंपनी के लिए पूरी तरह से काम कर पाएगा। तीसरा पॉइंट है सोशल नीड। सोशल नीड की बात करें, तीसरा पॉइंट है सोशल नीड, एफिलिएशन नीड, और इसको बिलोंगिंगनेस नीड भी कह देते हैं, बिलोंगिंगनेस नीड भी बोल देते हैं, कुछ बुक्स के अंदर बिलोंगिंगनेस नीड भी लिखी गई है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है सोशल नीड। ये ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग की जब पहली दो नीड्स पूरी हो जाती है, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पूरी है, तब वहाँ पर उस व्यक्ति की थर्ड नीड अराइज होती है, उसको कहते हैं हम सोशल नीड की। मीन टू से, एक व्यक्ति जहाँ पर काम करता है वहाँ पे वो अपने सोशल, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करने लग जाता है, अपनी जान पहचान बनाता है, और जितने भी एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम करते हैं उनके बीच में एक अच्छे सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिलेशनशिप उसके साथ बनाना क्रिएट करता है। मतलब अपने आप में एक बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि हाँ, मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर कंपनी की जो ज़रूरत है, एक अच्छा माहौल बनाने की, एक कंजेनियल वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है, कि अगर कंपनी यहाँ पर कंजेनियल वर्किंग एनवायरनमेंट बना के रखेगी, तो डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सोशल नीड भी पूरी होगी, और साइड बाय साइड वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, वो भी अपना पूरा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज एस्टीम नीड। अब एस्टीम नीड थोड़ा सा डिफरेंट है सोशल नीड से। एस्टीम नीड के अंदर जब इम्प्लॉई कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो एक सोशल ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अब सोशल ग्रुप में भी वो क्या शो करना चाहते हैं, सोशल ग्रुप में भी वो अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहते हैं। डिफरेंट शो से मतलब क्या है कि दे वांट रिस्पेक्ट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, कि उस ग्रुप के अंदर उनकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब ये जो फोर्थ लेवल पे आते हैं, ये आती है रिस्पेक्ट लेवल की नीड आती है, कि उसकी एक रिस्पेक्ट हो, कंपनी के अंदर उसकी एक रिकॉग्निशन हो, कंपनी उसको रिकॉग्नाइज करे, कंपनी उसकी रिस्पेक्ट करे, कंपनी की एम्प्लॉय उसकी रिस्पेक्ट करे। मतलब नॉर्मली जो ये लेवल की नीड है वो हायर लेवल की नीड है, हायर लेवल की एम्प्लॉय इसको चाहते हैं, और इस तरह की नीड जो है कंपनी सेटिस्फाइड कर सकती है, वो विद द हेल्प ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। इस लेवल पर अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को मॉनेटरी इंसेंटिव देगी, तो उससे उसकी एस्टीम नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, हम जो आगे की वीडियो में आपको बताएंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो इस लेवल पर जो है, अगर हम बात करें सिर्फ कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ही किसी व्यक्ति की एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, और उसी सेटिस्फैक्शन से ही कोई भी एम्प्लॉय जो है वो फुल ऑफ डेडिकेशन से काम करेगा। फिफ्थ पॉइंट इसके बाद हमारे पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब किसी व्यक्ति की पहली चारों नीड पूरी हो जाती हैं, पहली चारों डिजायर पूरी होती हैं, तभी उसकी जगह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब है किसी व्यक्ति का उस अपने एम को पूरा कर लेना। मिंटू से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में बनूं, और वो उस अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनने के लिए पूरी हर तरह के प्रयास करता है, हर तरह के एफर्ट्स करता है। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे क्या आएगा कि हम कहते हैं कि दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ की एम तक पहुंचने को हम क्या कहते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वंस द एम्प्लॉय बिकम
what he wants to become. It means satisfaction of actualization need. मीन टू से मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब एक एम्प्लॉई जो चाहता है कि हाँ मैं ये बन जाऊँ और वो व्यक्ति वो बन जाता है, वो एम्प्लॉय वो बन जाता है, उस सीट तक पहुँच जाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो चुकी है। इस नीड की ये जो नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो इंक्लूड करती है ग्रोथ को, सेल्फ फुलफिलमेंट को एंड अचीवमेंट ऑफ गोल, कि मैंने अपनी लाइफ का गोल अचीव कर लिया है। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अगर हम बेसिक लिखें इस नीड की, तो ये नीड कोई व्यक्ति ही अपनी लाइफ में पूरी कर पाता है। नॉर्मली हर व्यक्ति या अपनी 100% पीपल जो है अपनी इस लाइफ के इस एम को पूरा नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो मास्लो ने ये नीड हायरार्की थ्योरी दी है, हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में कॉमन पीपल के लिए ये जो नीड हायरार्की थ्योरी है ये पांचों चलती हैं और ये सीक्वेंस में चलेगी। सबसे पहले फर्स्ट आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, एक्सेप्शनल इवेंट्स और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस को छोड़कर। अब आगे हम बात करते हैं असम्पशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसके लिए बेसिकली 4 असम्पशंस बनाई हैं मिस्टर अब्राहम मास्लो ने। वो चारों असम्पशन होंगी, असम्पशन मतलब ग्राउंड, ये चारों असम्पशन मान के ही हमारी नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो सक्सेस होती है। सबसे पहली बात करते हैं जो क्या क्या असम्पशन है मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी की। पहली है बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड। अगर हम कहें कि जो लोग हैं, पीपल्स हैं, जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर डिपेंड करता है उनकी नीड्स के ऊपर। हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं उसको मोटिवेट कर सकते हैं बाय फुलफिलिंग देयर पर्टिकुलर नीड। हम उसके पर्टिकुलर नीड को पूरी कर देंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नॉर्मली नीड्स का क्या है, एक हायरार्की है, एक वे है। पहले फर्स्ट वाली फिजियोलॉजिकल नीड आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी। ये सीक्वेंस नहीं ब्रेक होगा किसी भी लेवल पे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इसी के अंदर, दैट इज अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन। एक व्यक्ति को कि अगर कोई एक नीड सेटिस्फाई हो चुकी है तो उसको वही नीड बहुत लंबे टाइम तक सेटिस्फाई नहीं करेगी। मान लीजिए किसी की पहली नीड पूरी हो चुकी है फूड, क्लॉथ और शेल्टर की, तो उसकी वही नीड, वो अगर हम उसी नीड पर फोकस करके रखेंगे तो वो नीड इसको बहुत लंबे टाइम तक सेटिस्फाई नहीं करेगी। हमें भी उसके दूसरे लेवल के ऊपर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड वाले लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ए पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड। अगर हम कहें कि एक पर्सन जो है वो नेक्स्ट हायर लेवल की नीड पर तभी जाएगा जब उसकी पहले वाली, उससे पिछले वाली, या आप कह सकते हो उससे लोअर लेवल वाली नीड जो है वो सेटिस्फाई होगी। मतलब जब फर्स्ट वाली नीड पूरी होगी, मीन टू से फर्स्ट वाली मतलब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, तो उसके बाद वो सेफ्टी नीड पर जाएगा। जब सेफ्टी नीड पूरी होगी तो उसके सोशल नीड पर जाएगा, सोशल नीड पूरी होगी तो वो एस्टीम नीड पर जाएगा, और एस्टीम नीड पूरी होगी तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर जाएगा। ये बेसिकली बेसिकली ये हमारे पास 4 अजम्पशन थी मिस्टर मास्लो ने जो एज्यूम की थी, जिसके बेस के ऊपर उसने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। देखिए अब लास्ट में अगर मैं एक बात कहूँ कि मिस्टर अब्राहम मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी ये उसने बहुत सालों पहले दी थी, और आज के करंट सिनारियो में भी ये नीड हायरार्की थ्योरी काफ़ी हद तक, काफ़ी बड़े लेवल तक आज भी एप्लीकेबल है और सक्सेस भी है। वन मोर पॉइंट इसके अंदर मैं आपको बताया था कंक्लूड करने से पहले, कंक्लूड करता हूँ मैं इसको, कि इसके अंदर जो है एक्सेप्शनल इवेंट्स को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शनल इवेंट्स के अंदर, कि कई बार एक्सेप्शनल इवेंट्स में कोई नीड, कोई किसी व्यक्ति को अपने एक नीड को छोड़कर वो दूसरी नीड के ऊपर डायरेक्टली जंप कर जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल इवेंट्स हैं, इनको अगर ड्रॉप कर दिया जाए, एक्सेप्शन पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शनल इवेंट्स को छोड़ दिया जाए, तो आज भी ये नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन के टॉपिक के अंदर, मोटिवेशन के सिलेबस के अंदर, मोटिवेशन के लेसन के अंदर, या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी पूरी तरह से फिट है। एट लास्ट मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अल्टीमेटली एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉच माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।